हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th, और इस पूरी एक वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा, आपको एग्जाम्पल सॉल्व मिलेगा, हर कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और जिनके आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पेपर में लगभग आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, और वैसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता है तो उस बेसिक पे भी पहले बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो प्लेन बनता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन पे आपकी एक्स की वैल्यू भी जीरो है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब आपने देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा तो यहां पर मेरे पास चार कोऑर्डिनेट्स बने, 1 2 3 4। हम यहां से शुरू करते हैं क्योंकि यहां पर क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरीके से, 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम यहां से शुरू करते हैं। और इसको बोला हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। आप जानते हैं ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4, और ऊपर 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3 एंड -4। आपको ये बात पता है, आपने इस फिगर को बहुत अच्छे से देखा है हमेशा। एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है, तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा ये प्लस प्लस का बनेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर आप देखो एक्स नेगेटिव हो रहा है और वाई पॉजिटिव हो रहा है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स के साइन आ गए। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि 2,3 कहाँ है, तो आप देखो कि x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहाँ है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि -2 और -3 कहाँ होगा, तो -2 और -3 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सॉरी, यहाँ एक y को पॉजिटिव, और फिर x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये कहाँ है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरीके से प्लस का, यानी कि 2 लिखा है और -3, तो ये कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे आपसे पूछा जाए 3,7, तो फर्स्ट x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, -3 और 7, तो देखो x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकंड। ऐसे 0,4 पूछ दिया तो x 0 है y 7 है, x 0 y 4, x0 तो y4 कहां पर है, यहां पर है, तो ये कहां है, y एक्सिस पे ये पॉइंट। तो नोट करने वाली बात क्या है, 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब भी वो बोलेगा एक वर्ड यूज करेगा, एक लाइन यूज करेगा, और वो लाइन होगी कोऑर्डिनेट लाइज ऑन द y एक्सिस, और जैसे ही वो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे वो बोलेगा तो मैं वो हमेशा x को 0 कर देना और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस, इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करें, कोऑर्डिनेट लाइज ऑन y एक्सिस। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, आपको हमेशा लिखना है 0, y, या आप इसको 0, बीटा लिख सकते हो, या 0, k लिख सकते हो। आपको जो वेरिएबल अच्छा लगे वो वेरिएबल आप उठा सकते हो। आपको अगर बोले कि कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस, तो आपको कोऑर्डिनेट क्या रखना है, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट। आप सपोज करो यहां घूम रहे हो
तो x की वैल्यू चेंज हो रही है लगातार, लेकिन y हमेशा 0 बना हुआ है। इसलिए आप कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस को आप हमेशा लिखोगे x, 0 या अल्फा, 0 या k, 0, आपको जो भी ठीक लगे। कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस हमेशा y 0, कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस हमेशा x 0। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में लिखा जाएगा। कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा, x, y लिखा जाएगा। और इस x का दूसरा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y वाले को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। एक होता है एब्सिसा और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कोऑर्डिनेट। ओरिजिन पर x0 y0 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल है वो प्लस प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एंड माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस एंड माइनस है। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स की जानकारी हो जाती है कि कोई भी कोऑर्डिनेट को देख के उसका कोऑर्डिनेट बताया जा सकता है। और ये 2 पॉइंट आपके पूरे इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट लाइज ऑन y एक्सिस वो हमेशा 0y, 0 बीटा, 0 k की फॉर्म में होगा। कोऑर्डिनेट लाइज ऑन x एक्सिस तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, x, 0, अल्फा, 0 एंड k, 0। और भी कुछ छोटी छोटी बातें आएंगी तो वो आगे हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट कंसीडर करा है। यहाँ पर वो पॉइंट है मेरे पास x1, y1। एक रैंडम पॉइंट हमने यहां लिया, वो पॉइंट है हमारे पास x2, y2। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहां से आप a और b, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अपने को। अब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालें, ठीक है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर नीचे और एक परपेंडिकुलर हमने यहां से डाला, तो इस तरीके से आप पहुंचेंगे x1, 0 पे, और यहां पहुंचेंगे आप x2, 0, है ना। आप x एक्सिस पे x की वैल्यू तो होगी, लेकिन y हाइट तो नहीं मिली आपको, तो इसलिए y 0 रहेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको यहां से एक लाइन हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ करनी है। अब आप हॉरिजॉन्टली सोचो आप कितनी हाइट पर हो, y1 की हाइट पे हो और x1 की डिस्टेंस पे हो। तो जब आप यहां पहुंचोगे तो देखो x की वैल्यू तो कितनी है, x2। इस पूरी वर्टिकल लाइन पे x कभी चेंज नहीं होगा, इस पूरी वर्टिकल लाइन पे x चेंज नहीं होगा, तो x2 की वैल्यू यहाँ x2 ही आ गई। और फिर हाइट कितनी है, तो हाइट यहां से देखो y1 है, तो हमेशा y1 रहेगी हाइट। तो यहां का कोऑर्डिनेट हो गया x2, y1। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस देखो a से b, यहां पे ये a डैश और इसको हम b डैश लिख रहे हैं। तो अगर आप टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो बेटा वो x2 है ना, और अगर आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखोगे तो वो x1 है। तो आप टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 है, और उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये x2 माइनस x1 होगा यहां से यहां तक। अब आप देखें टोटल हाइट ये कितनी है, तो ये टोटल हाइट y2 है, और ये वाली हाइट कितनी है, y1 है। तो ये जो बची हुई हाइट है ये कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 है। अगर हमने परपेंडिकुलर डाला है तो आप ये देखें कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में आपको अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है, यहां पर अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को d बोल देता हूं, तो इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD आपके पास क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। AD स्क्वायर AB, AB स्क्वायर AD स्क्वायर एंड BD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब आप AB देखेंगे तो AB कितना है, AB की तो हमें लेंथ निकालनी ही थी, तो AB स्क्वायर रहने देते हैं। AD स्क्वायर,
AD इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BD दिस इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमारा AB कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि 1.2,3 था और 1.4,7 है और मुझे इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इसको x1 y1 कंसीडर कर लेता हूं, इसको x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो मेरा जो AB डिस्टेंस होगा यहां पर इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग AB इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको मिलेगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर देन 16 प्लस 4 देन इट इज रूट 20 और रूट 20 को आप क्या लिख सकते हो 4 टू रूट 5। इस तरीके से ये आंसर है इस डिस्टेंस फॉर्मूले का। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां यूज भी करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है AB और उसका हमने प्रूफ कर लिया, इस तरीके से प्रूफ होता है। फिर अगर हम आगे चलें तो आपको दिखेगा सेक्शन फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में यूज होना है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास अगेन फिर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमारे पास एक ये लाइन है जहां पर ये x1 y1 है, एक पॉइंट B है हमारे पास जो कि x2 y2 है, ये A है मेरे पास, और यहां पर कोई बीच में एक पॉइंट P है दैट इज x y और उसने इस डिस्टेंस को m और इसको n बोला है। ये n है, ये रेशियो में डिवाइडेड है, रेशियो को हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये m है और यहां पे ये n है, ये P वाला पॉइंट है कोई। तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि हमारे पास अगर एक लाइन है जो A और B पॉइंट से ज्वाइन होती है तो हमारे पास एक बीच में पॉइंट है P दैट इज x, y और ये x2 y2 है और ये x1 y1 है और ये m रेशियो n है। तो जो P के कोऑर्डिनेट है वो x, वो क्या होगा m इधर वाला x कोऑर्डिनेट प्लस n और इधर वाला x कोऑर्डिनेट x1 और नीचे m प्लस n होता है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं हम। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इधर वाला रेशियो m तो y कोऑर्डिनेट उधर का y2 प्लस इधर वाला रेशियो n और y कोऑर्डिनेट और m प्लस n। लेकिन इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डेरिवेशन के लिए अगेन हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ड्रॉप डाला तो ये x1, 0 यहाँ से एक ड्रॉप डाला हमने तो ये कितना आ जाएगा बेटा x2 ही रहेगा ये और y 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट आपने बिल्कुल 0 कर दी, हाइट बिल्कुल 0 कर दी। और इस तरीके से यहाँ इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कितने कितने आएंगे ये देखना पड़ेगा हमको। अब आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये पूरी हाइट तो y2 थी और ये जो हाइट है ये y की है और ये जो हाइट है ये y1 है। तो अगर आप हाइट की बात करेंगे तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी होगी y2 माइनस y, क्योंकि यहां तक आप y आ चुके हो। ये हाइट कौन सी है, ये वाली। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये वाली हाइट कितनी है, तो इस वाली हाइट के लिए आप कितनी है ऊपर गए हो y और ये माइनस y1, ये हाइट आ गई। अब आप देखें तो एक छोटा ट्राइंगल है ये और एक बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों में आपको क्या करना है, रेशियो लेना है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसा करो कि आपने सीखा है कि ये पैरेलल इसके है, ट्राइंगल्स चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर दो ट्राइंगल्स के साइड्स को आप ऐसे मिलाते हो और ये लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, तो ये रेशियोज सेम आ जाते हैं, यानी कि n/m इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1
एंड डिवाइड बाय ये नीचे कितना है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा होगा हमारा y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन, और आप इसको इधर मिलाओ तो एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल्स टू एम वाई टू माइनस एम वाई वन, और आप इसको इधर ले जाओ तो एन वाई प्लस एम वाई वन एक जगह कर लेते हैं हम, है ना, फिर तो यहां से क्या आएगा एन वाई प्लस माइनस एम वाई टू, कहीं गड़बड़ करी क्या, ये वाई वन हाइट है तो ये वाई टू माइनस वाई लिखना था, वाई टू माइनस वाई, सॉरी, यहां से वाई टू माइनस वाई होगा, क्या लिखना है, पहले ये रेशियो छोटा वाला n और अपॉन m इक्वल्स टू, ऊपर है y2 माइनस वाई, नीचे है y माइनस वाई वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन वाई माइनस एन वाई वन इक्वल्स टू एम वाई टू माइनस एम वाई, इसको इधर ले आइए आप तो एन वाई और ये प्लस एम वाई इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन, तो यहां से y कॉमन तो n प्लस n आ जाएगा और एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इसको नीचे ले आओ तो y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। इस तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। उसी तरीके से आप x वाली साइड्स ले सकते हो और वहां से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। मेन काम है कि मेरे को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट P है जो कि A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है। फॉर्मूला कैसे लगाना है कि ये x कोऑर्डिनेट यहां लिखना है, m की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, n की मल्टीप्लाई इधर वाले x कोऑर्डिनेट में, और नीचे सम ऑफ द रेशियो m प्लस n आएगा यहां पर ना, m प्लस n। और फिर आप इधर देखेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है तो y लिखा, m उठाया तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट, फिर आपने n लिखा, n इधर वाला रेशियो है तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट, उसके अपोजिट वाला उठाना है m प्लस n। इस तरीके से ये फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला के बाद बात आती है एग्जांपल्स की, तो हम एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स यूज करेंगे। अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, वो ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और सेक्शन फॉर्मूला में मैंने आपको समझाया कि अगर इधर x1 y1 है और इधर x2 y2 है और बीच में कोई पॉइंट p x, y है और ये m रेशियो n है, तो फॉर्मूला लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है वो आप ध्यान से सुनेंगे कि आप जब इस x कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो x इक्वल टू, आपने इधर वाला रेशियो m उठाया उसके साथ x2 और प्लस n के साथ x1 और डिवाइड बाय m प्लस n। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट उठाया आपने, रेशियो इधर m तो उधर वाला y कोऑर्डिनेट y2 और प्लस फिर n उठाया आपने तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट y1 और डिवाइड में m प्लस n। इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला है और इसी पे बेस हमारा पूरा चैप्टर भी है। आगे चलते हैं तो एग्जांपल 1 है, डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल। अब आपको ये बहुत बेसिक सा नॉलेज है कि ट्राइंगल कब बनता है, तो आप समझिए कि अगर एक ट्राइंगल ए बी सी क्रिएट हो रहा है तो आपको समझना होगा कि ए बी प्लस बी सी ऑलवेज लेस देन ए सी होगा, या फिर ए सी प्लस बी सी ऑलवेज लेस देन ए बी होगा, और बी सी प्लस ए सी ऑलवेज लेस देन ए बी होगा। सिंपल सी बात कि दो ट्राइंगल्स, कोई भी ट्राइंगल्स है उसकी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए, इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे ही तो देख रहे हो, ए बी सी ये तीनों एक लाइन पे हैं, देखो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि अगर ये रूल फॉलो हो गया ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो मतलब वो कोलिनियर है। अब वो पूछा है कि यार ट्राइंगल फॉर्म होगा, तो ट्राइंगल फॉर्म होने के लिए मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मानूं, तो मेरे को ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा। ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट के अंदर
ये x1 y1 है तुम्हारे लिए, ये x2 y2 है फिलहाल, क्योंकि ए भी निकाल रहे हो। x2 माइनस x1 तो -2 -3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो -3 -2 का स्क्वायर। देन ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -2 और -3, माइनस माइनस ऐड होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ए बी कितना हो जाएगा बेटा √50। फिर आप बी सी निकालेंगे, तो बी सी के लिए अब आप देखो ये x1 y1 है आपके लिए और ये x2 y2, तो आप क्या करेंगे, बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस -3 का स्क्वायर। तो यहां से आपको बी सी इक्वल्स टू मिलेगा अंडर रूट के अंदर 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और 3 और 3 6 6 का स्क्वायर 36, तो बी सी आ गया आपके पास 52। और आप इसी तरीके से ए सी निकालेंगे, ए सी के लिए फिर ये ए और सी है, तो ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर x2 3 - 2 प्लस 2 - 3, ये आ गया अंडर रूट के अंदर 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 और 3 - 2 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2। अब आप देखो कि ये कितना लिखा है, ये लिखा है हमारे पास 5√2, ये जो लिखा है ये लिखा है 13 2√13। तो आप देखो दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तीनों साइड में अगर आप देखेंगे तो तीनों साइड कैसी आ रही हैं, 5√2 ये √2, 5√2 और तो 6√2 हो जाएगा, और ये कितना है 2√13, तो ये बड़ा है, ठीक है। दो साइड के सम से तीसरा साइड बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है 5√2 और √2 जोड़ने में 6√2 और ये आ रहा है 2√13, तो इसका मतलब क्या है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर आप कहीं भी देखेंगे तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है, यानी कि ट्राइंगल बनेगा। और ट्राइंगल बनने के साथ साथ आप क्या देख सकते हो कि 5√2 √2 और यहाँ 2√13, यानी कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये एक स्केलन ट्राइंगल होगा। टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, स्केलन। स्केलन ट्राइंगल कौन सा होता है, तो स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसके दो साइड सेम होते हैं। इक्विलेटरल जिसके तीनों साइड्स लेंथ सेम होते हैं। तो इस तरीके से ये पहला एग्जांपल था हमारा। अब अगले एग्जांपल में चलते हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। अब आप जानते हो स्क्वायर के बारे में, क्या जानते हो स्क्वायर के बारे में, अगर ये a है, ये b है, ये c है और ये d है, तो a की वैल्यू कितनी है 1,7, b की वैल्यू कितनी है 4,2, c की वैल्यू कितनी है -1,-1, d की वैल्यू कितनी है -4,4। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मतलब चारों साइड बराबर। अब चारों साइड बराबर यानी कि ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए बी कितना, अंडर रूट के अंदर 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 4 में से एक गया तो 3 का स्क्वायर 9 25, तो ये आएगा √34। इसी तरीके से आप बी सी निकालेंगे, तो बी सी के लिए 4 - -1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और 1 5 25 और 2 और 1 3 9, 25 और 9 √34 अगेन। ऐसे ही आप डी सी निकालो, डी सी क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर -4 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर एंड 4 माइनस प्लस 4 माइनस -1 का स्क्वायर। तो अगेन 4 में ये प्लस का 1 हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 और इधर प्लस हो जाएगा तो 25 √34। और फिर डीसी के बाद एडी, तो एडी के लिए अंडर रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। अगेन ये बनेगा, देखो ये दोनों प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस, तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर 9, अगेन √34। चारों साइड बराबर हो गई तो क्या स्क्वायर हो गया। आपको यहां पे एक बात ध्यान देनी होगी कि रोम्बस के भी चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है और स्क्वायर के भी चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है कि दोनों के डायगोनल लेंथ में अंतर है। रोम्बस के जो डायगोनल लेंथ्स होते हैं, रोम्बस के भी चारों साइड बराबर होते हैं, तो जो रोम्बस के डायगोनल लेंथ है वो अलग अलग होते हैं, जबकि स्क्वायर के डायगोनल लेंथ
सेम होंगे, यानी कि मुझे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए AC भी निकालना पड़ेगा। तो AC निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, 1 1 -1 का स्क्वायर प्लस 7 -1 का स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा अंडर रूट के अंदर प्लस का 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 और 1 8 का स्क्वायर 64, तो अंडर रूट 68। और फिर इस तरीके से इधर वाला डायगोनल निकालेंगे, वो होगा BD। तो BD के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, तो अगेन ये भी रूट 68। तो इस तरीके से दोनों डायगोनल लेंथ इक्वल आ गए, चारों साइड बराबर आ गई, यानी कि एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 2 था हमारा, साइड्स पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर आपसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के या तो ट्राइंगल प्रूफ करवाएगा या फिर स्क्वायर प्रूफ करवाएगा, ठीक है, रोमस प्रूफ करवाएगा, रेक्टेंगल। तो आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो आप चीजों को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास लिखा है एग्जांपल 3 7.6 शो दैट द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन द क्लासरूम आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे सीटेड इन अ लाइन? आपको लाइन में शो करना है। अब आपको मैंने अभी बताया था कि अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है ए बी और सी, तो आपको पता चलना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। तो ए बी प्लस बी सी, तो मेरे को पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड 4 - 1 तो फिर 9, तो ये आएगा रूट 18 और यू कैन राइट इट रूट 18 कितना होगा 3√2। आपने ए बी निकाला, अब इसी तरीके से बी सी निकालते हैं। तो बी सी कितना आएगा, बी ए रहा और सी है, तो 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 6 में से 8 गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8 दैट इज कैन बी रिटन एज 2√2। आपने ए बी लेंथ निकाला, बी सी लेंथ निकाला, देन अब आपको ए और सी का लेंथ निकालना है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए सी 8 में से 3 गया 8 - 3, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आएगा 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25, फिर 25, तो ये हो जाएगा रूट 50 और रूट 50 कैन बी रिटन एज 5√2। अब आप देखिए कि ए बी और बी सी, मैंने आपको अभी बोला कि अगर ए बी और सी है और ए बी ये वाला लेंथ और बी सी ये वाला लेंथ और दोनों मिलके अगर ए सी के इक्वल हो रहा है, तो ए सी कितना है मेरे पास 5√2 और ए बी कितना है 3√2 और बी सी कितना है 2√2, 3 और 2 5√2 इक्वल टू 5√2। दैट मीन्स कि तीनों एक लाइन में है। इसको अलग वर्ड से यूज करता है कि डू यू थिंक दे सिटेड इन ए लाइन, इसकी जगह वो बोल देगा क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर होने के लिए भी आपको यही दिखाना होता है, ठीक है। ही कैन यूज द टर्म कोलिनियर फॉर कि एक लाइन में है तीनों पॉइंट्स। फिर देखें फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है इस तरीके का क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। 7,1 कहीं भी हो और फिर उस तरीके से 3,5 भी कहीं हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो x, y है वो इन दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। अगर मैं इसको a और b बोलूं और इसको p बोलूं तो वो इनडायरेक्टली मेरे से क्या कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट दिस पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस यानी कि AP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए BP। AP निकालेंगे तो कितना आएगा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और BP निकालेंगे तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। यहां पर रूट से रूट कैंसिल कर सकते हो आप,
ऐसे काट के नहीं दिखाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बस अगली लाइन में लिख देना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर इसको खोलेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू 14 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 5 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है कि ये 10y वाली टर्म कहां से आ गई, ये 6y आ गई, आप तो स्क्वायर कर दो बस। 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बस। नहीं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 49 और 1 50 माइनस का 14x माइनस 2y और ये माइनस का 6x इधर आके प्लस का 6x प्लस का 10y और 25 और 9 माइनस का 34 इक्वल टू 0। अब आपको दिखाई देगा 14x एंड 6x तो माइनस का 8x माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस का 8y एंड प्लस 16 इक्वल टू 0। ये रिलेशन है, 8 से डिवाइड कर सकते हो तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 8 टू 16। इस रिलेशन को बहुत अच्छे से लिखने के लिए ना ज्यादातर जगह क्या होता है कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो इस तरीके से इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इक्विडिस्टेंस ये टर्म सुननी है और क्या यूज करना है कि दो पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस सेम रखना है आपको। तो पी पॉइंट हमारा कौन सा था, एक्स कॉमा वाई रिलेशन चाहिए था, वो रिलेशन मिल गया। इसके जैसे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था, जैसे ही वो बोलेगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मेरा एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट 0 और 0, y लिखा जाएगा। फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट निकालना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। इन दोनों पॉइंट से ये सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि 6,5 ए और ये बी पॉइंट है मेरा -4,3। इन दोनों से ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू अंडर रूट -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल होगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करा हमने। फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसको खोलेंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर, पर नहीं करना है आपको। क्या करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से आप देखेंगे तो y स्क्वायर कैंसिल होता हुआ दिखाई देगा आपको। y स्क्वायर कैंसिल तो 25 एंड इधर 16 और 9, देखो 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25 होगा। 36 25 माइनस 10y, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 इधर तो -25 और प्लस 6y, ये भी इधर आ जाएगा, है ना। कोई भी चीज आप इक्वल के साइड दूसरी साइड उठा के लेके जाते हैं तो वो माइनस का हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। 25 से 25 कैंसिल, माइनस का 10y और प्लस का 6y तो -4y इक्वल टू 0 और ये प्लस का 36 लिखा हुआ है। 36 हम दूसरी साइड भेजेंगे तो -4y माइनस 36 देन y इक्वल टू -36 डिवाइड बाय -4 देन y इक्वल्स टू 9। 4 9 36। इस तरीके से इसका आंसर होगा। जो पॉइंट हमें y एक्सिस पे चाहिए वो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 7.1। अभी तक जो हमने सीखा कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वो प्रूव करवाएगा कि ट्राइंगल है या नहीं है, पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तीसरा हमने सीखा कि इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2,3 एंड 4,1 के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट। मैंने बोला आपको ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर
देन ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 तो ये आ जाएगा √8 दैट इज 2√2। किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो आप समझ सकते हैं कि √8 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये पेयर बन गया तो ये 2 बाहर और रूट अंदर रह गया एक 2। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया उसने -5,7 एंड -1,3, ये ए बी था। उसी तरीके से इसको भी हमने ए बी लिखा, ये x1 y1 ये x2 y2, ये सेकंड पार्ट है ना। ये डिस्टेंस निकालना है ए बी अपने को। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट अगेन x2 माइनस ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस उस पॉइंट के साथ ही है, स्क्वायर प्लस y1 3 - 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर -1 + 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस का 1 प्लस का 5 तो प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16 और फिर 4 का स्क्वायर 16 तो √32, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो 4√2। लास्ट वन इज आपके पास एक पॉइंट है a, b, देखो ये जनरलाइज है बिल्कुल, ये a हो गया ये b हो गया, यहां पे x1 y1 ये x2 y2। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको ए बी डिस्टेंस कितना मिलेगा, अंडर रूट के अंदर -a का होल स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर आया 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 आप कॉमन निकाल सकते हो तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 रूट से बाहर आ सकता है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ध्यान रखेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों हमने सॉल्व करे, जिसमें सिर्फ वो डिस्टेंस निकलवा रहा है हमसे। फिर आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0,0 एंड 36,115। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। देखेंगे उसको। यहां पर क्या करना है, 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर। ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, इनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट के अंदर। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11 1 लगभग इतना आएगा, है ना। और अगर ये किसी का स्क्वायर है तो देख सकते हैं, तो वहां से स्क्वायर रूट इसका निकाल सकते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक पॉइंट ए है 1,5, एक पॉइंट बी है 2,3 और एक पॉइंट सी है -2, -11। मैं सिर्फ क्या करूंगा, ए बी बी सी निकाल के देखता हूं। ए बी निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट के अंदर 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 5 गया तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √5। फिर आप बी सी निकालेंगे तो बी सी आएगा अंडर रूट के अंदर -2, देखो बी और सी है तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 196, तो ये आएगा 212, है ना। 2 माइनस का 2 और -2 और -11 -3। फिर आप ए सी निकालेंगे तो ए सी कितना आएगा अंडर रूट के अंदर -11 -5 का स्क्वायर प्लस -2 -5 का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 11 5 16 256 प्लस 49। इनको ऐड करेंगे 305। अब आप देखिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अगर आप इसको कैसे भी सॉल्व करेंगे तो ये दोनों का सम तीसरे के बराबर नहीं आएगा, कोई से भी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं है, तो इसलिए कोलिनियर नहीं होंगे पॉइंट्स। दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, क्योंकि किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर नहीं है। चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी दो साइड्स लेंथ का डिस्टेंस सेम होगा, ये लेंथ सेम होनी चाहिए।
तो आपको अभी भी क्या करना है, ए बी निकालना है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, ए बी निकालते हैं। ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। अगर ए बी निकालने जाएंगे तो अंडर रूट के अंदर 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 36, तो रूट 37। फिर आप बी सी निकालेंगे तो बी सी आएगा अंडर रूट के अंदर 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, तो अगेन 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, तो रूट 37। आगे जाने की जरूरत है भी नहीं। अगर ये इक्विलेटरल भी हुआ तो इक्विलेटरल, एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, है ना। फिर भी आप AC अगर निकालना चाहें तो AC निकाल सकते हैं। AC के लिए क्या करेंगे, A और C, तो 7 में से 5 प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 7 में से 5 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये आया रूट 2। तो इसे आप छोड़ सकते हैं। AC डिस्टेंस इतना आएगा, वो सॉरी सिर्फ 2 आएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी 2 साइड लेंथ सेम आ रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट ए पॉइंट ए बी सी डी एज शोन। ये देख सकते हैं आप, ए बी सी डी ये पॉइंट्स दे रखे हैं। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर? तो एबीसीडी स्क्वायर है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। क्या ये स्क्वायर होगा? तो स्क्वायर के लिए आप देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे बेटा? तो आप ए पे चल रहे हो तो ए का कोऑर्डिनेट बनेगा, देखो यहां से आप एक्स एक्सिस पे 3 चले और वाई एक्सिस के लिए 4। उसी तरीके से बी का कोऑर्डिनेट देखो, तो बी पे आ जाने के लिए आपको नीचे चलना पड़ा 6, ऊपर 7। और सी को आप देखेंगे तो सी कोऑर्डिनेट है 9 और ऊपर कितना जाना पड़ा 4। ऐसी डी कोऑर्डिनेट देखेंगे तो डी कितना है 6,1। तो मैंने आपको सिखाया कि स्क्वायर प्रूफ करने के लिए ए बी निकालना पड़ेगा, है ना, ए बी। तो ए बी कितना होगा 6, यहां निकालते हैं 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 18। यू कैन राइट इट 2 रूट 3 रूट 2, 3 रूट 2। फिर आप BC लेंथ निकालेंगे, तो BC लेंथ कितना होगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 में से 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 18 आया ये भी, तो 3 रूट 2। फिर आप CD निकालेंगे, AB BC CD, C और D। तो CD डिस्टेंस कितना होगा बेटा 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1, तो आएगा अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर अगेन 3 का स्क्वायर, तो रूट 18 दैट इज 3 रूट 2। अब आप CD निकाल चुके हो, देखो ये एक साइड लेंथ है, यहाँ पे ये साइड लेंथ है AB, फिर BC, फिर CD, फिर आपको निकालना है DA। तो आप DA निकालने के लिए जाएंगे DA, अंडर रूट के अंदर D कितना है 6 में से 3 गए, फिर 1 में से 4 गया, है ना, y2 माइनस y1, तो अंडर रूट के अंदर आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अगेन रूट 18 दैट इज 3 रूट 2। क्या सवाल खत्म हो गया? मैंने आपसे कहा था स्क्वायर होने के लिए डायगोनल भी चेक करने होंगे, AC डिस्टेंस भी निकालना होगा और BD डिस्टेंस भी निकालना होगा। देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देखोगे कि A का जो कोऑर्डिनेट आपने लिखा है वो ये रहा 3,4 और आपने C का जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो 9,4। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो 9 में से 3 घटा दो सीधे सीधे 6। यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, तो 6 होगा। B और C में आप देखो कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट, तो ये भी 6 आएगा। और इसको आप देख सकते हो एक्स वाला सेम है, यानी कि y में हाइट में चेंज आया, बस 7 में से 1 गया तो वो भी 6 आ गया। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अगर लाइन जा रही है तो आप वर्टिकल लाइन पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट को घटा के डिस्टेंस निकाल सकते हो
और हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट को घटा के डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये एक स्क्वायर है। और कौन सही है इसमें से? डू यू थिंक फ्यू मिनट्स चंपा चमेली, डू यू थिंक? चंपा बिल्कुल सही थी कि ये स्क्वायर है और चमेली गलत है, तो ये आपको लिखना होगा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ एनी बाय ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास पहले एक ऐसे कुछ भी रैंडम बना लिया हमने, -1, -2 एंड 1, 0, -1, 2 एंड -3, 0। तो यहाँ पे ये A, B, C और ये D है। तो मैं अगर A B डिस्टेंस निकालूं तो वो कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8, 2 √2। फिर BC निकालेंगे तो BC होगा अंडर रूट के अंदर, देखो BC तो y2 x2 x1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, तो अगेन रूट -1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अगेन √8 दैट इज 2 √2। फिर CD निकालेंगे तो CD के लिए अंडर रूट ये आएगा -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, अगेन 4 प्लस 4 है ना, माइनस का 3 प्लस का 1, -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, अगेन √8 दैट इज 2 √2। फिर मैंने आपको सिखाया कि AD भी फाइंड करना है, तो AD फाइंड करेंगे अंडर रूट -DC सॉरी ABCD। तो मैं AB निकाल चुका, BC निकाल चुका, CD की जगह मैंने क्या निकाल दिया? CD की जगह मैंने AD निकाल दिया, ये AD था। तो मेरे को अब CD निकालना है। CD आएगा इधर से -1 -3 का स्क्वायर एंड 2 -0 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आएगा? √4 + 4 देन √8। क्या स्क्वायर बोल दूं? स्क्वायर बोलने से पहले मैंने आपको कहा कि डायगोनल जरूर चेक कर लेना। अब डायगोनल क्या होंगे? ABCD आपने लिख दिया, तो डायगोनल एक तो BD निकालना है, तो BD क्या होगा? 1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आया कितना? -1 जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 आया। और फिर AC निकालते हैं, तो AC आएगा अंडर रूट के अंदर AC -1 -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, देन √20 आ रहा है। रुकना एक मिनट, प्लस का 1 और -1 ये 0 है, सॉरी ये 0 ये 16, तो √16 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो दोनों डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं, यानी कि पहला वाला तो स्क्वायर है। फिर दूसरा वाला और तीसरा वाला आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, चारों लाइन आपको निकालनी होंगी। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, एक एग्जांपल में करा दिया इस तरीके का। ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो और होमवर्क में मेरे को इसका कमेंट जरूर देना कि ये स्क्वायर थे या क्या थे। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा और तीसरे का कमेंट आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में करना है कि इनके आंसर क्या थे। अगर आप जनरली देखें तो सिर्फ कमेंट करना है आपको, है ना, कमेंट जरूर करिएगा अगर आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि अगर वो जैसे ही ये टर्म यूज करे पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, दैट मीन्स कि y कोऑर्डिनेट 0 है, विच इज इक्विडिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो 2, -5 एंड -2, 9। ये P है, ये A है, ये B है। तो अगर आप AP = PB करेंगे, क्योंकि P वाला पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स। इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे है, तो यानी कि मेरे को क्या करना है? AP निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का स्क्वायर इक्वल टू PB, यानी कि x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² -2ab, यानी कि 4x और प्लस 25। इधर भी खोलेंगे तो हम x²
प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 9 जा 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आप 4 और 5 25, 29 माइनस 4x इक्वल टू 85, 81 एंड 4 85 प्लस 4x, 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x प्लस 4x, तो कितना बचेगा 85 माइनस 29 तो 6 56, तो माइनस का 56 इक्वल टू 8x, देन x इक्वल टू माइनस 7। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे हमारे पास x की वैल्यू माइनस 7, 0। इस तरीके से इसका ये आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ i फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स आर 10। आपके पास एक पॉइंट p है, p इज 2, -3 एंड q इज 10, y, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे आता है, यानी कि मुझे क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 10 गिवन है। अंडर रूट के अंदर 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर इक्वल टू 10। 10 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, दो साइड स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा उधर, और इधर 10 में से 2 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, देन -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू 64 उधर में जाएगा तो 36, यानी कि -3 - y, देखो एक यहां पर ये स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है ना, तो 6 का स्क्वायर लिख दो, तो -3 - y इक्वल टू एक बार 6 लिख लो, और -3 - y इक्वल टू -6, तो यहां से -y इक्वल टू 6 + 3, देन y इक्वल्स टू -9 एंड -y इक्वल्स टू -6 + 3, देन -y इक्वल टू -3, देन y इक्वल टू 3। तो ये दो आंसर्स आए आपके पास। देखो अगर ये बात किसी को समझ नहीं आई है तो वो क्या कर सकता है, इसको खोल सकता है, स्क्वायर को फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकता है। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अगर कभी भी x स्क्वायर इक्वल टू a² आ जाए तो x की वैल्यू ±a लिखनी है आपको। तो उसी तरीके से मैंने -3 - y की वैल्यू एक बार 6 लिखी और एक बार -6 लिखी, और दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया। तो मेरा आंसर बनेगा एक तो 10, -9 भी हो सकता है आंसर, और दूसरा आंसर हो सकता है 10, 3। ये दोनों ही आंसर ठीक होंगे, ठीक है। इस तरीके से फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आता ही आता है लगभग, तो एक्सरसाइज में भी आपको देखने को मिल रहा है कि Q इज इक्विडिस्टेंस। Q किससे डिस्टेंस पे है, P से, और एक R से, ये सेम डिस्टेंस पे है। Q का कोऑर्डिनेट है 0, 1, P का कोऑर्डिनेट है 5, -3, और R का कोऑर्डिनेट है x, 6। यहां से अगर मैं PQ निकालूं तो PQ कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, देन PQ इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। लेकिन PQ किसके बराबर है, PQ इज इक्वल्स टू QR, और QR क्या होगा, अंडर रूट के अंदर x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 41 इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 6 में से 25, तो यहां से रूट हट जाएगा तो 41 - 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, देन एक्स इक्वल टू, देखो अब अगेन 4 का स्क्वायर आया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी बताया कि कभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू ±a होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, x इक्वल टू ±4। तो x की वैल्यू दो हो सकती है, एक तो +4 और एक -4। इसने आगे बोला ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR। QR अगर मेरे को निकालना है तो QR क्या होगा, 0, 1, और एक बार R आप लिख सकते हो 4, 6, एक तो आंसर ये निकलेगा, और 0, 1, और दूसरा आंसर निकलेगा -4, 6। ये डिस्टेंस अगर आपको निकालना है QR है ना, ये Q है, ये R है, तो QR डिस्टेंस कितना होगा, 4 - 0 16, और 6 - 1 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर पहले ही लिख दिया है, 16 प्लस, तो ये √41 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वहां से निकालेंगे तो भी √41 ही आएगा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। अगेन इक्विडिस्टेंस, अब की बार x, y जो है
वो इन दो पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। एक है मेरे पास 3,6 और दूसरा पॉइंट है मेरे पास -3,4। तो मेरे पास जो है वो गिवन है AP इक्वल्स टू PB, और आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हटेगा तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का होल स्क्वायर नहीं है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 टू 8y। अब आप देखेंगे तो यहां से आपको पता चलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, और कुछ कटेगा देख लेते हैं आप। माइनस 6x प्लस 36 बचा, माइनस का 12y, ये प्लस 16 इधर, माइनस 16 माइनस 6x प्लस का 8y इधर, तो माइनस 8y इधर, तो प्लस का 8y इक्वल टू 0। माइनस का 6x माइनस का 6x माइनस 12x माइनस 12y, तो माइनस 4y और प्लस 20 इक्वल टू 0। माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 3x प्लस y और माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 था, और आगे हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद सेक्शन फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज। तो अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमारी अगली एक्सरसाइज क्या है? सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सेक्शन फॉर्मूला हमने देख लिया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, उसका एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, -3 और एक कोऑर्डिनेट है 8, 5। ये A है, ये B है, और बीच में एक पॉइंट P है कोई x, y, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और ये पॉइंट इसको 3:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो मैंने आपको बताया था ये x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप इधर वाला रेशियो उठाएंगे 3 और इधर वाला x कोऑर्डिनेट 8 और इधर वाला रेशियो 1 और इधर वाला x कोऑर्डिनेट 4। इस तरीके से ये हो जाएगा 3 + 1, देन x की वैल्यू 24 + 4 डिवाइड बाय 4, देन x इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 4, देन x इक्वल टू 7। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालना होगा तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इधर वाला रेशियो 3 और इधर वाला y कोऑर्डिनेट 5 और प्लस इधर वाला 1 और इधर वाला y कोऑर्डिनेट -3 एंड डिवाइड बाय 1 + 3 सम ऑफ द रेशियो 3 5 15 -3 डिवाइड बाय 4, देन y इक्वल्स टू 15 में से 3 गए तो 12 डिवाइड बाय 4, देन y इक्वल्स टू 3। इस तरीके से p के कोऑर्डिनेट बनेंगे। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ p, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ p वो बनेगा 7, 3। इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो दिस पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यहां पे की पॉइंट है, याद रखना कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो मानना पड़ जाए, जैसे रेशियो ही डिमांड कर रहा है तो आप हमेशा रेशियो क्या लेंगे, रेशियो लेंगे आप लेट द रेशियो इज 1:k। क्यों करते हैं ऐसा? अगर आपके पास 2:3 अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको 3 से डिवाइड करके 2/3 1 कर सकते हो, या फिर 2 को हटा के यहां से 1:3/2 कर सकते हो। आप इसको कुछ k मानेंगे, मेरा k कोई भी रैशनल नंबर आ सकता है। 1:k माना। तो अब हम देखें तो सवाल कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या गिवन है, कह रहा है इन व्हाट रेशियो -4, 6 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स a -6, 10 एंड b 3, -8। मैंने रेशियो माना 1:k। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को ये कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी कि -4 अगर मुझे निकालना था तो मैं इधर वाला रेशियो लेता हूं, उसके साथ कोऑर्डिनेट इधर वाला x प्लस रेशियो इधर k। तो x कोऑर्डिनेट की बात चल रही है तो इधर का x कोऑर्डिनेट कितना, -6
और डिवाइड बाय 1 प्लस के, देन माइनस फोर के इक्वल टू 3 माइनस 6 के। यहां से आप देखेंगे तो -4 -3 इक्वल टू -6 के प्लस 4 के, और ये हो जाएगा 4 3 -7 और -2 के, देन के इक्वल्स टू 7/2। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, 1:k मैंने माना था, k मेरा 7/2 है, तो आंसर इज 2:7। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमेशा ध्यान रखना, रेशियो जब भी मानना है क्या मानना है, 1:k या 1:λ। k इसलिए क्योंकि मेरा नाम कमल शर्मा है, इस वजह से मैं हमेशा k मानता हूं, 1:k। आप अपने नाम के हिसाब से मान सकते हैं। 8वां, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन के लिए वो बोल रहा है, तो a दे रखा है 2, -2 और b दे रखा है -7, 4। ट्राइसेक्शन का मतलब ऐसे पॉइंट्स जो इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट यहां पे होगा कोई P और एक पॉइंट यहां होगा Q, ये तीनों बराबर होने चाहिए। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्से। अब 3 बराबर हिस्से अगर मेरे को मानने हैं तो मैं 1 1 1 बोलूंगा, 1 1 1, रेशियो सेम है ना, तो रेशियो 1 1 1 माना जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ P की बात करूं कि मेरा P x, y था, मैं Q को भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो ये रेशियो 1 लिखा है और इनका सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा, 2। तो नहीं कि P डिवाइड करेगा ए बी को 1:2 में। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए जब मैं कोऑर्डिनेट P का x कोऑर्डिनेट निकालने जाऊंगा तो वो कैसे निकालूंगा, P का x कोऑर्डिनेट वो निकलेगा इधर वाला रेशियो 1 और उधर वाला x -7 प्लस उधर वाला रेशियो 2, इधर वाला x कोऑर्डिनेट 2 डिवाइड बाय 1 + 2। तो P का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -7 + 4 डिवाइड बाय 3, देन P का x कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया -3/3, दैट इज -1। और P का y कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालने जाऊंगा तो y कोऑर्डिनेट के लिए अगेन 1 उठाया, रेशियो इधर का है तो कोऑर्डिनेट उधर का y वाला, और रेशियो फिर उधर को उठाया 2, कोऑर्डिनेट y का इधर वाला -2 अपॉन 1 + 2, देन P का y कोऑर्डिनेट 4 -4 0 आ गया। मेरा P कोऑर्डिनेट निकल गया कितना, -1, 0। अगर आपको अब Q निकालना है तो Q के लिए क्या करोगे आप, Q के लिए कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप सोचो कि देखो Q तो मिड पॉइंट हो गया, Q मिड पॉइंट है तो यानी कि रेशियो सेम है, रेशियो सेम होगा तो Q कोऑर्डिनेट मैंने माना x1 y1, तो जो x1 की वैल्यू होगी वो क्या होगा, -1 प्लस -7 डिवाइड बाई 2, देन x1 इक्वल्स टू -8/2, दैट इज -4, एंड y1 इक्वल्स टू 0 + 4 डिवाइड बाई 2, देन y1 इक्वल्स टू 2। तो मेरा Q का कोऑर्डिनेट बन जाएगा -4, 2। आप जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x कोऑर्डिनेट आता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। मैं कह रहा हूं आप m = n कर दो। अगर m = n है तो रेशियो सेम है, रेशियो सेम है मतलब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आता है m x2 प्लस n को m लिख दिया m x1 डिवाइड बाय m प्लस m, तो ये बनेगा x = x2 प्लस x1 और m कॉमन और डिवाइड बाय 2m, m से m कट गया तो ये x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ x1 y1 एंड x2 y2 is given by x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। इस तरीके से मिड पॉइंट निकालते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द व्हाट रेशियो y एक्सिस। y एक्सिस सुनते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। कान खड़े हो जाना मतलब y एक्सिस पे x हमेशा 0 है। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अगर एक ही लाइन है 5, -6, मुझे नहीं पता ये लाइन कैसी है, मैंने बस रफ लाइन ग्राफ बनाया और ये y एक्सिस है मेरी। अगर ये y एक्सिस है तो कहीं भी पॉइंट हो, ये वाला पॉइंट कहीं भी हो, वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y की कुछ वैल्यू होगी। y मुझे अभी पता नहीं।
कह रहा है इन व्हाट रेशियो, रेशियो में हमेशा 1:k मानूंगा। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1:k, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है। 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू के लिए आपने इधर से रेशियो उठाया 1, इधर से x कोऑर्डिनेट प्लस रेशियो उठाया इधर से k, और इधर का x कोऑर्डिनेट 5 और नीचे 1 प्लस k। 1 प्लस के 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, और -1 प्लस 5k, देन 5k इक्वल टू 1, देन k इक्वल टू 1/5। अगर k 1/5 है तो मेरा रेशियो बनाएगा 1:k, तो 1/5, देन 5:1। तो मेरे पास जो रेशियो आया वो 5:1 है। अब मेरे को y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट के लिए इधर वाला रेशियो, तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट -4 प्लस इधर वाला रेशियो k नहीं है वो 1 है, 1, और इधर वाला y -6 अपॉन 1 प्लस k, यानी कि 5 + 1। देन y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -20 -6 डिवाइड बाय 6, तो y इक्वल्स टू -26/6। यू कैन सिंप्लीफाइड इट, तो 13 डिवाइड बाय 3। तो मेरा ये कोऑर्डिनेट जो आएगा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट वो 0, -13/3 है, और जबकि रेशियो कितना है? रेशियो इज 5:1। ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब आप एग्जाम्पल 10 देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम का वर्टेक्स फोर्थ वाला निकालना, ये क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि पेपर में होगा ही होगा, इसके जैसा क्वेश्चन होना ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे मानता हूं। आपको क्या बोल रहा है? इफ द पॉइंट्स दिस पॉइंट क्या है हमारे पास? हमारे पास पॉइंट्स हैं 6,1 जो कि a की वैल्यू है, b है मेरे पास 8,2, c है मेरे पास 9,4 एंड d है मेरे पास p,3। आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अगर ये वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, तो मैंने माना कि ये o पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसके डायगोनल। आपको कॉन्सेप्ट पता ये होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये दोनों के लिए मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ BD बिल्कुल सिमिलर होंगे मिड पॉइंट ऑफ AC के। मिड पॉइंट ऑफ AC, आप ये 3 डंडे कब लगाते हैं? जब आप कंपैरिजन करने वाले हो। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालने जाएंगे तो BD का मिड पॉइंट क्या होगा? 8 + p डिवाइड बाई 2, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, और मिड पॉइंट ऑफ AC कितना होगा? तो 6 + 9 डिवाइड बाई 2, 1 + 4 डिवाइड बाई 2। अगर इनको कंपेयर करेंगे, ये 1 लिखा है ना, 1 + 4 कंपेयर करने पे इससे ही काम चल जाएगा। 8 + p डिवाइड बाई 2 इक्वल होना चाहिए 6 + 9 डिवाइड बाई 2 के, 2 से 2 कैंसिल, देन यहाँ पे p 9 से 15 -8, देन p इक्वल टू 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू 7 आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक्सरसाइज 7.2। आप जानते हैं एनसीईआरटी में 2 एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। 7.1 में सारा डिस्टेंस फॉर्मूला, 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग इन रेशियो 2:1, -1,7 एंड 4,-3। एक पॉइंट P है x, y जो कि इसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको फिर समझा रहा हूं कि इधर वाला रेशियो, उधर वाला x कोऑर्डिनेट, इधर वाला रेशियो तो इधर वाला x कोऑर्डिनेट, और नीचे सम ऑफ द रेशियो। देन x इक्वल टू 8 - 3 डिवाइड बाई 5, देन 5 डिवाइड बाई 5 1। एंड y कोऑर्डिनेट के लिए अगेन इधर वाला रेशियो 2, तो y कोऑर्डिनेट उधर का प्लस इधर वाला रेशियो 3, y कोऑर्डिनेट इधर का, एंड डिवाइड बाई 2 + 3, तो -6 + 21 डिवाइड बाई 5, देन 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 3। तो हमारा p का कोऑर्डिनेट बन गया कितना? 1,3। तो मेरा आंसर इज 1,3। क्वाइट इजीली डन। QED
इज क्वाइट इजली डन। हमारे साथ रहोगे तो आसानी से हो जाएंगे सवाल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। फिर अगेन ट्राइसेक्शन, याद करो क्या बोला था, ट्राइसेक्शन मतलब कि तीन बराबर हिस्से कर देना, एक पॉइंट यहाँ P होगा, एक यहाँ Q होगा, और ये बराबर रेशियो में डिवाइड करेगा। P का कोऑर्डिनेट 4,-1 है, Q का कोऑर्डिनेट -2,-3 है। अब अगर आपको P वाले कोऑर्डिनेट पे बात करनी है तो Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। Q को अगर थोड़ी देर के लिए भूलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4,-1, P मेरे पास 4,-1 है, और Q यहाँ लिखा है -2,-3। इतना हिस्सा तो 2 रेशियो का, ये 1 है, तो P कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। सॉरी, मैंने P पे 4,-1 लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना था। P तो हमें निकालना ही है भाई। 4,1 कहाँ से आ गया, ये x, y है, तो यहाँ पे हमने x, y लिखा। तो x निकालने के लिए क्या करूं, x इक्वल टू होगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, देन x इक्वल टू -2 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, देन x इक्वल टू 6/3, x इक्वल टू 3 2 6। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए अगेन देखो, 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, then y equals to -3 -2 डिवाइड बाई 3, then y equals to -5/3। मेरा यहाँ का कोऑर्डिनेट आ गया P कितना, 2, -5/3। फिर मैंने आपको बताया था अगर मेरे को Q निकालना है तो ये 1:1 मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसको R लिख लो कुछ। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करें, Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो गया, और y कोऑर्डिनेट 3 3 9, माइनस का 9 माइनस का 5, -14 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा, q कोऑर्डिनेट 0, -7/3। इस तरीके से p और q हमने निकाल दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance 1 meter from each other at along AD. ये 100 pots हैं। निहारिका runs 1/4 the distance AD का 1/4 on the second line. तो देखो निहारिका इस लाइन पे कहीं भी जाए उसका x कोऑर्डिनेट, निहारिका का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2 ही होगा, और उसने करा क्या है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस टोटल कितनी है 100, तो 100 का 1/4 कितना होगा 25, और सेकेंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस अलोंग AD ऑन द 8th लाइन। तो प्रीत का जो x कोऑर्डिनेट है, देखो 8th लाइन पे भाग रही है तो x कोऑर्डिनेट तो 8 ही रहेगा, और 1/5 मतलब 20, 1/5 टोटल। ये 100 पॉट्स थे ना 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो टोटल कितना हो गया 100 मीटर डिस्टेंस हो गया। 100 मीटर है तो उसका 1/5 कितना होगा, 100 का 1/5, तो वो हो जाएगा 20। तो प्रीत का जो कोऑर्डिनेट है वो 8,20 है। 8th लाइन पोस्टेड रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 फ्लैग्स। भाई एक फ्लैग कहीं यहाँ पे था, दूसरा फ्लैग यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं है, आपने इन दोनों को ज्वाइन करा और रश्मि को इसके मिड पॉइंट पे जाना है। तो पहले तो रश्मि का वाला फ्लैग या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका, डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग, मतलब एनसीईआरटी मजाक कर रही है, ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। ग्रीन फ्लैग तो ठीक था, रेड फ्लैग क्यों डाल दिया भाई, चलो कोई नहीं। तो डिस्टेंस बिटवीन निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 8 - 2 का स्क्वायर एंड 20 - 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 4, 8 में से 2 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है 16
प्लस 25, देन ये आ जाएगा डिस्टेंस √41। अब आप देखेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, डिस्टेंस निकाल दिया। रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शी शुड पोस्ट हर फ्लैग। तो मिड पॉइंट निकाल दो इनका, मिड पॉइंट ऑफ 2,25 एंड 8,20, तो ये आ जाएगा कितना 8 + 2 डिवाइड बाई 2, 20 + 25 डिवाइड बाई 2, तो 10/2, 45/2। उसको इस डिस्टेंस पे फ्लैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइडेड बाय दिस। तो -1,6 इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:k। तो 1:k रेशियो निकालना है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए -1 इक्वल्स टू इधर वाला रेशियो तो उधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस उधर वाला रेशियो तो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट -3 डिवाइड बाय 1 + k। तो -1 - k 6 - 3k, देन -1 - 6 - 3k प्लस k, तो -7 इक्वल्स टू -2k, देन k इक्वल्स टू 7/2। k is 7/2, तो 1:k, देन 1:7/2, तो 2:7 इज करेक्ट आंसर। पॉइंट उसने मांगा नहीं है तो पॉइंट हम निकालेंगे भी नहीं, और पॉइंट अगर निकालना हो तो वैल्यू रख के, ये 2:7 है, पॉइंट तो पता ही है, खैर छोड़ो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगेन डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे कोई पॉइंट ले लें, ये मेरा एक पॉइंट है ए 1,-5 एंड बी -4,5, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमेशा y तो 0 रहेगा, x की कुछ वैल्यू रहेगी। पूछ रहा है किस रेशियो में, तो मैंने कहा 1:k में कर लेते हैं। हमेशा रेशियो क्या मानना है, 1:k ही मानना है। तो 1:k के लिए आप क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले k निकाल लेते हैं। k निकालने के लिए क्या करेंगे, 0, y कोऑर्डिनेट हमें पता है, y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, इधर वाला रेशियो तो y कोऑर्डिनेट इधर का 5, इधर वाला रेशियो तो y कोऑर्डिनेट ऊपर -5 डिवाइड बाय 1 + k। 1 + k 0 में तो 0 हो जाएगा, 5 = 5k, देन k = 1 आ गया। k 1 है मतलब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो सीधे सीधे निकल जाएगा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 + -4 डिवाइड बाई 2, देन x = -3/2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3/2, 0। ये हमारा आंसर है। रेशियो हमारा 1:1 था और कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2, 0। क्वेश्चन नंबर 6, इफ दीज पॉइंट्स आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। अगेन पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्टेक्स कैसे हैं, एक ऑर्डर में है। ऑर्डर क्या है, 1,2 है, 4,y है, एंड x,6 है, एंड 3,5 है, a b c और ये d। ये चार वर्टेक्स हमें पता है और हमें वैल्यू निकालनी है x और y की। तो मैंने आपको बताया था डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल है मिड पॉइंट ऑफ AD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कितना होगा, 1 + x डिवाइड बाई 2, 2 + 6 डिवाइड बाई 2, और मिड पॉइंट ऑफ AD 4 + 3 डिवाइड बाई 2, y + 5 डिवाइड बाई 2। कंपैरिजन से देखेंगे तो 1 + x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x = 7 - 1, x आ गया 6। फिर इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो 2 + 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y + 5 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल, तो 8 - 5 इक्वल टू y, देन y = 3। दिस इज द फाइनल आंसर, x और y। क्या करना है, मिड पॉइंट्स को कंपेयर करना है। दोनों लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट एक ही जगह पर है, ऊपर, तो वो सेम होंगे।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर ओ है वो 2, -3 है, एंड बी इज 1, 4, ए का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है तो ए एक्स वाई होगा। डायमीटर का जो मिड पॉइंट है, सेंटर जो होता है वो डायमीटर को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। 2 बराबर हिस्से मतलब 1, 1, यानी कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ मिड पॉइंट है। तो ओ मिड पॉइंट है तो ओ के कोऑर्डिनेट 2, -3 इक्विवेलेंट होंगे किसके, x + 1 डिवाइड बाई 2k एंड y + 4 डिवाइड बाई 2k, यानी कि 2 इक्वल टू होगा x + 1/2, यानी कि 4 इक्वल टू x + 1, देन x इक्वल टू 4 - 1, x इक्वल टू 3। उसी तरीके से y + 4/2 इक्वल्स टू -3, देन y + 4 इक्वल टू -6, देन y इक्वल्स टू -6 - 4, देन y इक्वल्स टू -10। इस तरीके से जो a के कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे कितना, कोऑर्डिनेट ऑफ a वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे x 3 और y -10। ये कोऑर्डिनेट ऑफ a है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ a and b आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आते हैं, AP अपॉन AB, ये 3:7 है, 3/7 है। कह रहा है A एंड B आर द पॉइंट, ये A है, A कितना है -2, -2, और B कितना है 2, -4। P इज सच दैट, P यहाँ कहीं है, मेरे पास एक्चुअल में जो रेशियो होना चाहिए था वो AP अपॉन PB होना चाहिए था। जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो AP अपॉन PB का है, ये रिक्वायर्ड रेशियो है। लेकिन गिवन क्या है, AP अपॉन AB। आप सोचो कि AB में से अगर AP निकाल दें तो PB बचेगा, यानी कि इस रेशियो को पलटो, AB अपॉन AP करो इक्वल्स टू 3/, इधर भी रेशियो पलट जाएगा, इधर भी रेशियो पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3। अब आप क्या करेंगे कि AB में से AP घटाना है तो -1 करते हैं दोनों साइड। क्या आपको पता है कि दोनों साइड -1 करने की इस सिस्टम को आप कंपेंडो बोलते हैं, वो सॉरी डिविडेंडो। डिविडेंडो का मतलब अब क्या होगा, ये AB माइनस AP डिवाइड बाई AP इक्वल्स टू 7 - 3 डिवाइड बाई 3। AB में से AP गया तो बचा क्या PB, तो PB अपॉन AP इक्वल टू 4/3। तो PB वाला हिस्सा कितना है 4 और AP वाला हिस्सा कितना है 3। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं P के x, y। तो P के कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर वाला x, इधर वाला रेशियो तो इधर वाला x, प्लस इधर वाला रेशियो तो इधर वाला x, डिवाइड बाई 3 + 4, देन x कोऑर्डिनेट 6 - 8 डिवाइड बाई 7, तो -2/7। ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इधर वाला रेशियो तो उधर वाला y कोऑर्डिनेट, इधर वाला रेशियो तो इधर वाला y कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई 7, तो 4 दिया 12, 8, 7, तो -20/7। हमें x और y निकालना था, ठीक है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब की बार 4 इक्वल पार्ट बोल रहा है भाई। A कितना है -2, एंड B 2, 8, B is 2, 8। अब 4 इक्वल पार्ट कैसे करें भाई, 1, 2, 3 पॉइंट्स होंगे, 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। चालाकी ये है कि अगर मैं इसको P Q R बोलूं तो आप देखो कि Q के इधर 2 हिस्से हैं, Q के इधर 2 हिस्से हैं, तो Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। और AB का मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, -2 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 8 डिवाइड बाई 2, देन 0, 5।
यानी कि Q का कोऑर्डिनेट मेरा 0,5 है। अब P इज मिड पॉइंट ऑफ, ये चालाकी थी, रेशियो में वाले से नहीं करना था। P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, तो वो कितना आ जाएगा, -2 + 0 डिवाइड बाई 2 एंड 2 + 5 डिवाइड बाई 2, देन -1, 7/2। ये हमारा P का कोऑर्डिनेट है, -1, 7/2। R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, R इज मिड पॉइंट ऑफ QB, ये QB का मिड पॉइंट है। Q और B का मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 0 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 5 + 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2/2, 13/2, ये इक्वल आ जाएगा 1, 13/2। तो ये R कोऑर्डिनेट 1, 13/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 इजी था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये चालाकी ध्यान करने वाली बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिस टेकन इन ऑर्डर। अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस के कोऑर्डिनेट 3,0 एंड 4,5, -1, 4 एंड -2, -1। कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस निकालो, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल D1 एंड D2। ये डायगोनल यहां से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालोगे और इन वैल्यूज को यहां पुट करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, एक फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक सेकंड एक्सरसाइज में। इनके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं। और इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाता है। और मैं आपको कमिट करता हूं कि मैं इस वीक में या संडे तक आपका सेकंड पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए, जो आए हुए हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार, उस पर बेस्ड एक वीडियो और डालूंगा और इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करेंगे। आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी थोड़ी सी तसल्ली आए कि हाँ, कुछ लोगों को समझ आ रहा है, वो वीडियोस देख रहे हैं। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि स्पीड में कोई दिक्कत है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप बस मुझे बताइए कि आपके लिए मैं कैसे इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। बस हमारा गोल है कि आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन पहुँचनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा।